जो अच्छे अच्छे रैंक्स लाते हैं वो हमेशा क्या होगा, 9th से स्टार्ट कर देता है, 8 क्लास से स्टार्ट कर देता है वो पढ़ना कुछ कुछ चीजें, 9th से सीरियसली वो 11th तक कंप्लीट कर देता है, 12th में जाता है, नंबर ऑफ टेस्ट सिर्फ देता है, उससे क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल अपना, नए नए क्वेश्चंस वगैरह, और इवन अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह उस टाइम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, रिकमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज तुम 11th में शुरू करोगे तो बहुत सारे अच्छे बुक्स को रिकमेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, एक लिमिटेड टाइम होगा, तो वो तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी से करोगे तो स्कूलिंग भी स्मूथली चलेगा 11th 12th में, अदरवाइज क्या होगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तुम किसी भी हाल के नहीं रहोगे, होता है ना कि न, किसी भी हाल के नहीं रह पाओगे। तो स्टार्ट करना है अभी के साथ, अभी से ही, जो 9th में है तो स्टार्ट कर, जो 10th में चला गया है वो कंप्लीट करो सिलेबस, और पढ़ना स्टार्ट कर दो 11th की चीजों। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक तुम लोग पढ़ चुके हो ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, देन इन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इसको बोला जाता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बेसिकली, एक, या यहाँ पे रहने दो, साइन ए प्लस बी पढ़े हो? हेलो, यस सर। ओके, क्या होता है, साइन ए इंटू, साइन ए कॉस बी साइन प्लस कॉस कॉस बी ए साइन बी। प्लस कॉस ए ओके, साइन बी। कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इसका डेरिवेशन तुमको इवन 11th में भी नहीं पढ़ना है, वो जरूरत ही नहीं है, होता है इजी ही होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, बट उसका जरूरत ही नहीं है, कभी इवन क्वेश्चंस में भी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो जानना ही नहीं है, राइट। उसमें इस तरह से बताया जाएगा कि ये ए हो गया एंड ये एंगल बी हो गया, राइट, इस तरह से, राइट, इस तरह से। तो अब क्या करेगा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू लिखना रहेगा, तो इस तरह से डेरिवेशन किया जाता है, वो जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस। कॉस ए इंटू साइन बी, रिकॉल करवा देता हूँ। देन यहाँ ध्यान देना, ये प्लस है तो इसके केस में प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और साइन है, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए पहले आ जाएगा, जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा वो, तो साइन ए यहाँ पे आ गया, देन जो रेस्ट बचेंगे वो कॉस में आ जाएगा, तो साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस प्लस है बीच में तो प्लस, देन साइन ए यहाँ पे ले लिए, इट मीन कॉस ए यहाँ पे आएगा सेकेंड टर्म में, तो कॉस ए इंटू साइन बी, सिमिलरली यहाँ पे अब कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के साथ क्या होता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है फर्स्ट में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन साइन ए ए साइन इंटू बी। साइन बी। गुड, अब देखो कॉस ए माइन कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस होगा तो कॉस के केस में माइनस हो जाता है, लेकिन कॉस में कॉस ए इंटू कॉस भी होता है, मीन्स सेम वाले क्या होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले दोनों एंगल के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस, यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, राइट। अब इसी से देखो डिराइव हो जाएगा, ये कितने हो गया, 4 फॉर्मूला, 1 2 3 4। अब देखो इसी में साइन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है, क्या होगा, किसी को आता है, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, किसी को पता है ये फॉर्मूला, यस और नो? हेलो, बोलो यार,
सर बताए थे हमको। ओके सो देखो सिंपल है, बट इसमें क्या करोगे, अब इसी का बता देता हूँ। अगर भूल जाओगे तो बट तुमको ये फ्रीक्वेंटली याद होना चाहिए, वहां पे डिराइव नहीं करना है। अब देखो दोनों को क्या करना, साइन सी प्लस साइन डी, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये देखो कॉस ए साइन बी, यहाँ पे कॉस है साइन बी, और ये प्लस साइन में, यहाँ पे माइनस साइन में, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ये प्लस साइन में है और ये माइनस साइन में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे क्या करोगे, साइन सी प्लस साइन डी बोले थे, मीन्स इसको एक एंगल बनाना है, तो देखो ए प्लस बी को सी बोल दो, ए माइनस बी को डी बोल दिए, दो एंगल डिफरेंट डिफरेंट ले लिए कंबाइंड फॉर्म में, तो यहाँ चेंज आ जाएगा, ए का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है यहाँ पे, एंड बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके ए एंड बी का वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग, और एक बार क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, एंड b फाइंड करोगे तो b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, राइट, सो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी आ जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही जो फॉर्मूला है वो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, क्या होगा, ये समझ में आया, बोलो यस और नो, हेलो, ये फिफ्थ फॉर्मूला हो गया, यस और नो बोलो, अरे यार बोलो तो, Yes, sir. समझ में आया, ये याद था पहले से, ओके। देन क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किए हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी, ये फर्स्ट है, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये चेंज होकर के प्लस में चला जाएगा, तो देखो फर्स्ट वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस, ऑब्जर्व करो, कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ देखो उल्टा हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला क्या करना है, एक ही याद रखना है, जो फर्स्ट में बताए हैं वही, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, अब वही a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2, तो फॉर्मूला ये जो रिड्यूस हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब देखो इसको दो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, c माइनस डी बाई 2। अब क्या करना है कि यहां से ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है वही यूज करना है, साइन सी प्लस साइन डी वाले, इसी को लिख सकते हो क्या, साइन सी, यहाँ प्लस कर लो तो ये चला जाएगा साइन माइनस डी, ये पता है ना, साइन माइनस डी इज इक्वल टू माइनस साइन डी होता है, यस और नो, ये पता है, हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके, सो ये लिख सकते हैं आप, तो इसमें यूज करो फर्स्ट वाले फॉर्मूला, तो क्या होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ लिखोगे 2 साइन सी
प्लस डी, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई टू। तो एक ही फॉर्मूला से इसमें काम चल जाएगा। अगर फर्स्ट वाले फॉर्मूला याद है तो इसको एडजस्ट कर देना है, नहीं तो डायरेक्टली याद करना है। देन अब सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ में चलते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला था कॉस ए सर प्लस, हाँ सर ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था हाँ सर, इसमें सेकंड वाले में पहले साइन है और ऊपर वाले में पहले कॉस है। कहाँ पे, ये वाले में, नहीं सर, नीचे। ओके यहाँ पे ना, ये तो प्लस में है, ये जो डिराइव की हो इसका बात बोल रहे हो, यस सर, ओके। ये और नीचे वाले में। अरे तो बदमाश, ये उल्टा करके लिख दो ना। प्रोडक्ट में क्या है, 2 into 3 लिखो और 3 into 2 लिखो, क्या बात तो सेम ही है ना। यस सर, सॉरी ओके सर। ओके, सो वही बता रहे थे, बात सेम है, उतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है वो, तुमको अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी होगा, इसलिए बोलते हैं अभी से हैबिट डालो। एक क्या करो, माइंड को इस तरह से फीड करते रहो कि अगर कुछ भी, मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव का मतलब पता है ना, जो फ्रूटफुल हो, प्रोडक्टिव हो और हेल्पफुल हो तुम्हारे गोल में, क्या तुम करना चाहते हो। अगर वैसा वर्क नहीं कर पा रहे हो तो माइंड को फीड करो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मीन्स धरती पे, ठीक है, कुछ अच्छे काम के लिए आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो वहां पे क्या होगा, माइंड को बार बार फीड करोगे, जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो गए वो ट्रैक पे ला देगा। बार बार, ये नहीं, ये काम नहीं किए हैं, ये काम नहीं किए हैं, ये करना है, ये कंप्लीट करना है। एक बार इंटरेस्ट तुमको क्या हो जाएगा, वो जग जाएगा, बार बार तो लगेगा शुरू का कुछ दिन। तो अब देखो, अब माइंड को एकदम यूज करते रहो, क्या पढ़े हो, क्या क्या चीज था, क्या न्यू थिंग्स था जो मुझे नहीं आ रहा था, वो इस तरह से करो कि नॉर्मल हो। कंपटीशन में वही होता है कि 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 3 आवर्स में तुमको अच्छा भी करना है, तो कैसे अच्छे करोगे जब ऑलरेडी तुमको चीजें पहले से आता है। न्यू चीजें वहां पे कुछ नहीं कर सकते, जब क्लास में तुमको घर में दे दिया जाएगा न्यू चीजें, तो तुम उसको करने में 1 घंटे भी लगा सकते हो, 1.5 घंटे भी लगा सकते हो, क्या पता कि नहीं भी हो। तो एग्जामिनेशंस में तुमको वो एकदम, क्या होता है, लिमिटेड जो टाइम्स होते हैं उसी में तुमको देना रहता है परफेक्शन, अपना जो भी वर्क किए हो। तो उसमें परफेक्शन देने के लिए क्या होना चाहिए, चीजें पहले से याद होना चाहिए, दिखे खट से एकदम, प्रोसेस पता, फिगर माइंड में एकदम बन जाना चाहिए कि अच्छा इसका इस टाइप का क्वेश्चंस बनाए थे, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको इस तरह से बनाएंगे, और डायरेक्टली एकदम डायग्राम बनना चाहिए। कैलकुलेशन भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस। तो वर्क करना पड़ेगा, आसान नहीं है। 8 आवर्स दो, 6 to 8 आवर्स, 6 आवर्स नहीं दे रहे हो, इट मीन्स तुम नहीं क्रैक करोगे। एक अच्छे माँ, कितना भी तेज रहो, एक अच्छा रैंक नहीं आ सकता है। देना है 6 आवर्स एटलीस्ट। ओके सो चलो, बहुत ज्यादा गप कर लेते हैं, जरूरत भी नहीं है, तुम लोग ऐसे ही बहुत स्मार्ट हो, सब काम कर लोगे टाइम पे। चलो नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। गुड, अब क्या करेंगे, 3 प्लस दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कुछ फॉर्मूला बताएंगे देन स्टार्ट करूंगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल आउट होकर के 2 टाइम्स, देखो फर्स्ट वाले जो टर्म है वो दोनों सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो फिर यहाँ से, ए प्लस बी को सी एंड ए माइनस बी को क्या बोलना है, डी। तो यहाँ से a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ओके, इसको याद करना है, तो इसको याद कैसे करोगे,
ध्यान रखना। कॉस के केस में, यहाँ पे साइन के केस में एक प्रोडक्ट में जाता है, तो देखो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में रहेगा, तो एक साइन के फॉर्म में आएगा, एक कॉस के फॉर्म में आएगा, ये याद रखना। और प्लस यहाँ लिए हुए तो फर्स्ट वाले में प्लस वाले यहाँ पे जाता है, प्लस वाले में याद रखना जो ये वाला किए हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में साइन, ये वाले साइन सी प्लस साइन डी था, तो एक साइन में रहेगा और एक कॉस में रहेगा, इस तरह से याद करोगे। यहाँ दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कॉस वाले में जाएगा उसको डिवाइड करेंगे, सी फॉर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे वहां पे। कॉस में देखो, कॉस में दोनों टर्म रहेगा तो क्या करोगे, कॉस में दोनों टर्म जब रहेगा तो यहाँ पे क्या करना, 2 इंटू कॉस का ही प्रोडक्ट आएगा, एक बार समेशन एक बार क्या हो जाएगा उसमें सब्ट्रैक्शन वाले। देन अब यही फॉर्मूला को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 एंड 4, 3 को लिख रहे हैं कॉस a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पे cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब क्या करेंगे, ऐड कर लिए तो एक ही ऑप्शन बचा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 टाइम्स साइन a इंटू साइन बी। तो देखो जब कॉस वाले का सब्ट्रैक्शन रहेगा तो यहां से लिख सकते हो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो देखो कॉस वाले में दोनों डिफरेंस होगा तो क्या करना है, साइन वाले में आ जाएगा। जब प्लस में रहेगा तो दोनों प्रोडक्ट कॉस में ही रहेगा, और जब कॉस का डिफरेंस वाले में रहेगा तो दोनों प्रोडक्ट जो आएगा वो साइन का फॉर्म होगा, और वही प्लस, और एक में प्लस बाई 2 और एक में माइनस बाई 2 होगा, मीन्स ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देना है, राइट। इसको और भी तरीके से लिखा जाता है कि cos c माइनस cos d, इसको एडजस्ट कर दिया जाता है माइनस इसके साथ, इसको माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ क्या हो जाएगा d माइनस सी बाई 2, एडजस्ट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा d को प्लस बना देगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मिस्टेक करता है लोग, तो ये याद रखना है। अब देखो ये तो हो गया कि यहाँ से इसका रिवर्स भी याद रखना, अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी रहा, फॉर्मूला ये क्या है, यहाँ पे 5 था, इसको 6 बोल लो, इसको 7 बोल लो, इसको 8 बोलो, देन इसको अगर देखो यही फॉर्मूला को क्या कर रहे हैं, इस वाले को रिवर्स में लिख रहे हैं, तो रिवर्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन, कौन से फॉर्मूला, सॉरी ये वाले को नहीं, ध्यान दो इस वाले फॉर्मूले को रिवर्स में लिख रहे हैं, तो देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस, क्या है यहाँ पे देखो ये माइनस था, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस यहाँ पे लाओगे तो ये वाला माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सब भी फॉर्मूला यूज होगा, वो भी ध्यान रखना, ये सब याद करने वाला भी चीज है। तो ये हो गया क्या 9 नंबर। इसको फॉर्मूला को ये इसको बोल करके क्या बोलोगे 10 नंबर दे देना, रिवर्स ऑर्डर में याद रखना, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखो वही होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट cos a इंटू कॉस बी है तो cos वाले में ही जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 साइन a इंटू साइन बी है तो ये इंपॉर्टेंट है,
साइन ए इंटू साइन बी है तो कॉस में जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वो ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हो। देन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये 10, ये 11, ठीक है, यहाँ इसी ऑर्डर में करके कर सकते हो, राइट। ये याद रखना, इतना फॉर्मूला समझ में आया? कुछ कुछ फॉर्मूला बहुत ज्यादा टफ हो गया नहीं? बोलो। ओके, नहीं ना, हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू, क्या लिखे थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी अगर पुट करते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 12 नंबर ध्यान दो। साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। सो ए इज इक्वल टू बी, तो ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू कॉस, देखो cos ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या करना है कि cos 2a इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या लिख सकते हो, देखो इसको चेंज कर लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो माइनस पहले है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये भी याद रखना है। देखो क्या करना है कि इसको चेंज कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो देखो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 12, ये 13 नंबर हो गया, राइट। अब देखो इसी में क्या होता है कि जैसे साइन 2a, तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस ए। सिमिलरली साइन a रहेगा तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस 2a बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है जस्ट। ओके, कंप्लीट हो गया। और भी फॉर्मूला इसमें अब नहीं बताऊंगा। tan a का फॉर्मूला पता है, tan 2a tan a प्लस b दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। 14 15 में tan a माइनस b दिस इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो जाता है यहाँ पे tan a इंटू tan b। फ्रॉम 14 सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं,
फ्रॉम 14 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, यहाँ पे पुट करो, दिस इज इक्वल टू tan 2a, क्या हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 1 माइनस tan a इंटू tan a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। साइन 2a का फॉर्मूला याद रखना, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, साइन a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब नहीं, बस हो गया। साइन 3a cos 3a का भी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बट वहां पे ट्राई करना। साइन 3a का फॉर्मूला, तो ये क्या करोगे, a प्लस 2a में ब्रेक करना, दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है, होमवर्क रहा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये कॉस टू ए तुमको का क्या लिखे हैं क्या, सर? कॉस टू ए का cos 2a का देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, साइन 2a का ये है, तो तो सर ट्राई टैन के करना। टर्म्स में, सर टैन के टर्म्स में। tan के टर्म्स में 1 माइनस है। चलो इतना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सफिशिएंट है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे किए हुए हो ना, कि बताना पड़ेगा? नहीं ना, जरूरत भी नहीं है अभी। अब इंटीग्रेशन बता देता हूँ एंड डिफरेंशिएशन। सर हाँ सर ये जो होमवर्क में है तीनों प्रूव दैट, सर हाँ उसको किसी भी तरह से प्रूफ कर सकते हैं ना? हाँ, मतलब इसको बताना किसी भी तरह से नहीं, इन द सेंस, अब a इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लिए, अब बता दोगे कि a इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रहा है राइट हैंड के साइड के वैल्यू के इक्वल है। एक्चुअली वो नो मेरा सर, इंटेंशन नहीं है, फॉर्मूला ये डिराइव करना है और इसको याद रखना है। अगर याद रहा तो जो इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल के लिए तो जरूरत नहीं है, बट जो इंजीनियरिंग में जाएंगे उसको 100% ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। डेरिवेशन कर लेना, वो होमवर्क में दिया हूँ। अभी तक किसी को कुछ लगता है कि समझ में नहीं आया है किसी भी स्टेप में, देन आस्क मी। एनीवन, यस और नो? यस और नो एटलीस्ट बोलो यार। हेलो, यस सर। इंतजार मत करो किसी का, बताना सर या बस नहीं। कुछ कुछ फॉर्मूला छूट गया है लिखना। हाँ लिखना छूट गया, ये इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। वेट वेट, हेलो, हाँ देन बोलो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना नहीं है, सो अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ पूछना है नहीं ना? ओके, तो यहाँ ध्यान देना।
सपोज y इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन में होता है क्या कि किसी भी क्वांटिटी का क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट देता है, चेंज ऑफ रेट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको कैसे समझ सकते हो, लाइक जैसे कोई क्वांटिटी हुआ किसी के रेस्पेक्ट में, सपोज x1 इज इक्वल टू 5 है और x2 इज इक्वल टू 5.5 है, तो यहाँ पे डेल x का बात किया जाएगा, तो x2 माइनस x1, इस तरह से फाइनल इसको मान लिया और इसको इनिशियल मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 आएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है, राइट। यहाँ पे होगा कि दोनों कंपेरेबल होगा, यहाँ जो चेंज देखते हैं मींस चेंज देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी with respect to अदर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हो, अभी कैसे बताऊं, ठीक है, बस डिफिनीशन यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह से समझना, वो इन बिटवीन समझा दूंगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इसको देखो समझते हैं, इसमें क्या हो गया इंस्टेंटेनियस बहुत स्मॉल चेंज के साथ। सपोज यहाँ पे एक ग्राफ से समझाना, ग्राफ से इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। सपोज इस तरह से कोई रहा कि जैसे y इज इक्वल टू, राइट, y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का सबको पता है कि किस तरह से जाता है ग्राफ, ए एक्स प्लस बी लिख दिए, इसका पता है ना, ग्राफ सबको पता है, हेलो, यस सर। ओके, चलो यस सर। चलो इस तरह से गया ग्राफ, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, जो x हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना, x क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x का वैल्यू कुछ भी रखोगे, y का क्या देगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, तो आउटपुट जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट। ये इनपुट हो गया। इनपुट ऑलवेज क्या लिया जाता है, जो फंक्शन पढ़ोगे उसमें हमेशा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इनपुट ये वाला हो गया, राइट, हमेशा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, राइट, और ये हो गया डिपेंडेंट। ये आउटपुट मीन्स क्या, इनपुट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो सपोज यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हुआ, ये x1 एक इनपुट हुआ, इसके अकॉर्डिंग y1 आउटपुट हुआ, यहाँ पे x2 इनपुट हुआ, इसके अकॉर्डिंग y2 आउटपुट देगा, राइट। सो देखो इसमें अगर चेंज देखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई किसमें, x2 माइनस माइनस एक्स। x1, तो ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाई चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट हुआ। अब देखो क्या करना है इसी में, तो इसको लिखेंगे क्या, ये जो हो जाएगा ये ध्यान रखना, इसको डेल वाई और इसको डेल एक्स, ये डेल हो गया तो मीन सिग्निफिकेंट चेंज, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1,
ओके, अब क्या करेंगे कि इसी वाले ग्राफ में जो है इस तरह से लिखे थे, देखो बहुत सिंपल है, x1 था, ये x2 था, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिया y1, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया y2। ओके, सो अब क्या करेंगे कि इसको सिग्निफिकेंट बनाना है, मींस ये डेल एक्स को चेंज करना है इस तरह से। क्लियरली ऑडिबल है ना? ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि डेल एक्स का चेंज करेंगे, वो क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, मींस नॉट एग्जैक्टली जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। तो कैसे समझ सकते हो, लाइक इसको इस वाले क्वांटिटी को बता सकते हो कि 0.00000 इस तरह से, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। ओके, समथिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। जब इसको टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो देखो ये वाला जो है इसके आसपास आएगा, ऑलमोस्ट इस तरह से देखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, y2 भी आउटपुट भी, ये क्या आएगा, क्लोज टू किसको, टुवर्ड्स y1 को क्लोज करेगा, वो वैल्यू मतलब मींस y2 क्या होगा, नियरली y1 के आसपास आएगा आउटपुट। समझ रहे हो कि नहीं, आ रही बात समझ में? जब हाँ x2 सर। को क्या करोगे, ये बहुत स्मॉल चेंज करना है, मींस x2 यहाँ पे फिक्स करना है इस तरह से, तो क्या होगा, y2 भी डाउन आएगा, नियर क्या होगा, y1 के आसपास। तो वो उस चेंज को क्या लिखते हैं, dy बाई dx। यही हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y में चेंज हमेशा किसको किया जाता है, फिक्स, इनपुट को, क्योंकि इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना आउटपुट। तो टेंडिंग टू जीरो वाई को नहीं लेना है, यहाँ पे डेल्टा वाई को टेंडिंग टू जीरो नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट है, अगर लिमिटेड क्या है, डेल्टा एक्स को हम अगर लिमिट करते हैं, मींस उसके वैल्यू को एक क्लोज रखते हैं, x2 माइनस x1 को जितना क्लोज करोगे अकॉर्डिंग टू उसके क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी क्लोज आ जाएगा y1 के। तो यही ध्यान रखना है कि इनपुट को क्या करना है, लिमिट वहां पे डालना है, ना कि y में डालना है, राइट। तो यही हो गया dy बाई डी एक्स। ये भी चेंज ही है, लेकिन ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। क्या है, अगर dy तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, याद रहेगा, याद ये रखना है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y dx। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है? हेलो हेलो, नहीं सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर, मुझे एक क्वेरी है। हाँ बोलो। सर आपने कहा कि x का हर वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू निकलता है। हाँ, तो सर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, तो उसमें सर इक्वेशन में अगर हम लोग y का वैल्यू भी डालते हैं तब भी कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू तो निकलता है ना, तो उस केस में y इनपुट हुआ। नहीं उसको तुमको लिखना है इसी फॉर्म में, एक मिनट। हाँ एक मिनट, देखो वहां पे क्या करना है, y के फॉर्म में, देखो फंक्शन बोल रहे हैं, तो फंक्शन में इस तरह से होना चाहिए fx, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये डिपेंडेंट हो जाएगा। सर हम लोग x के वैल्यूज को कन्वेंशनली इनपुट मान के चलते हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली, डिपेंडेंट ही हो जाएगा। फंक्शन बोलते हैं तो एक को फिक्स करना रहता है, एक्स एक्सिस इनपुट हो जाता है, वाई एक्सिस क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, राइट। वहां पे टी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वाई
फॉर्म हो, यहाँ y को रिप्लेस कर दे सम अदर वेरिएबल से और f t बोल दे, तो इसको t बोलना है, यहाँ पे y बोलना है, वो चेंज होते चला जाएगा। लेकिन एक इनपुट हो गया। फंक्शन में कुछ ग्राफ इसी तरह से रहता है, ऐसा नहीं कि फंक्शन का ग्राफ ऐसे इस तरह से मिलेगा तो ये फंक्शन नहीं है। ये पार्ट वाइज ब्रेक करोगे कि यहाँ से यहाँ के लिए इनपुट, तब वो फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन का डिफिनीशन होता है कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ग्राफ को एक से ज्यादा बार नहीं कट करना चाहिए, मीन सिंगल टाइम कट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, पैरेलल टू जो वाई एक्सिस है वो, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर आउटपुट बनाओगे तो वो पार्ट वाइज करना पड़ेगा। ये फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन एक्चुअली है ही नहीं, राइट। तो वहां पे जनरली तुमको जो फंक्शन रहेगा dy बाई dx ही फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। dx बाई dy है तो उस तरह से डिफरेंशिएट कर लो, वो डिपेंड करेगा। समझ में आया? सर अगर तो डबल बार कट करता है तो वो रिलेशन हो गया। हाँ, वो रिलेशन हो गया, वो फंक्शन नहीं हुआ, राइट। तो फंक्शन अभी बता भी नहीं रहे हैं, वो तुमको जो बेसिक बताना है डिफरेंशिएशन वही समझाना है। बट ये बेसिक टर्म था, वो समझ में आ गया यहाँ पे, राइट। अब देखो ये समझ में आया या नहीं? अब इसको 2D में अगर कुछ पढ़े होगे तो देखो ये डायरेक्टली क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये tan थीटा ऑलवेज देता है, ये स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व देता है एट ये स्पेसिफिक पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि सारे जगह पे, जहां पे निकाल फाइंड आउट करेंगे x के लिए एट किसी को कुछ पूछना है? सपोज x1 पे निकालना है तो x1 यहाँ पे पुट कर देना है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे सपोज तुमको यहाँ पे निकालना है, ध्यान दो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या किए कि x1 रखें, x1 पे y1 क्या देगा, y1 इज इक्वल टू ए x1 क्या हो जाएगा प्लस बी। अब देखो x2 पे y देख रहे हैं तो y2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a x2 प्लस b। अब यहाँ से फाइंड करना है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो देखो y2 माइनस y1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा a x2 माइनस ए प्लस b माइनस a x1 प्लस b डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू, देखो b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया कि a आ गया, ये tan थीटा के बराबर होगा। ऐसे भी पढ़े होगे, ये स्लोप के इक्वल हो गया। स्लोप होता है tan थीटा स्ट्रेट लाइन के लिए, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि स्लोप क्या होगा, a के बराबर होगा, राइट। सो अगर जहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा वो x2 और x1 क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, एग्जैक्टली जीरो नहीं होना चाहिए, h के आसपास आना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल वैल्यू को h लिखा जाता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिया जाता है, पढ़ोगे बाद में, पॉजिटिव क्वांटिटी 0.000 लिखते जाइए, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है। अब देखो ये चीजें नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू साइन x, एक का बता दूंगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आता है, cos x, राइट। इसको अगर fx बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, f डैश x इसको बोला जाता है। अगर इसको fx इज इक्वल टू साइन x बोल देंगे तो f डैश x इसको बोल देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक का डेरिवेशन बता देता हूँ, लेकिन डेरिवेशन में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें रहने दो अभी फिलहाल। फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ना है तुम लोग को, तो फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ, राइट, नहीं तो क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा। देखो dy बाई dx को
एफ डैश एक्स भी बोला जाता है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एफ एक्स। ये ध्यान रखना, एफ डैश एक्स है तो ये क्या है, ये बेसिकली डी एफ एक्स वाई डी एक्स है। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स है। ये ध्यान रखना। ओके, यहां तक हो गया। सो y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होगा x टू द पावर, यहाँ n आ जाएगा, n माइनस वन होगा, राइट। ओके, ये फर्स्ट है। अब ध्यान दो, अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 है तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5x to the power 4. 5x टू द पावर 4। y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/3 x to the power 2/3. 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 होगा ना। 1/3 माइनस वन, n माइनस वन है, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। अब देखो इसी में क्या होगा कि अगर y इज इक्वल टू k x टू द पावर n रहेगा तो dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, d k x टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो k इंटू डी एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई ये x है, n नहीं है, dx। दिस इज इक्वल टू k इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट रहेगा तो क्या करना है, उसको बाहर ले आना है, राइट। सपोज y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 5/2 है तो यहाँ से dy बाई dx अगर फाइंड करते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx टू द पावर 5/2 dx, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 x टू द पावर 5/2 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 5x टू द पावर 3/2। समझ में आया, Yes, sir. ओके। ध्यान दो, अब सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स है, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू या माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाई dx। ये याद रखना है। अब इसको कैसे एग्जांपल बता देता हूं, जहां पे समझने में प्रॉब्लम हो पूछा करना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x²। अब इसका बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, फाइंड करके बताओ तो जल्दी से। Sir, 3x Sir, square 3x square minus minus 4x. गुड, 3x माइनस 4x, 3x सर स्क्वायर इसका माइनस, डेरिवेशन सर हायर क्लास में पढ़ना है। हाँ उसमें कुछ चीजें हैं उसके बाद वो पढ़ना है। सर इसका डेरिवेशन शायद सर लिमिट्स लगा के होता है। एग्जैक्टली लिमिट लगाओगे तब आएगा। तो बोलोगे तो एक बता दूं क्या, यस सर। यस सर। जानना है? सर लिमिट्स आप पढ़ाए हैं? नहीं इसलिए तो बोल रहा हूँ, अभी रहने दो, उसमें बहुत सारा चीज फिर बताना पड़ेगा। अभी फॉर्मूला जो पढ़ना है वो देख लो, बेसिक में यही पढ़ाया जाता है। ओके,
ये आ गया। अगर सेकेंड, अब ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखना, ये सब नोट में ध्यान रहे। सेकेंड, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, dy बाई डी एक्स Cos इज x। इक्वल टू cos x। cos x। ये सर सेकंड इसका भी फॉर्मूला, डेरिवेशन होता है हाँ क्या? सबका डेरिवेशन होता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 रहा, राइट। तो यहाँ पे बता रहा हूं चेन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है कि डी वाई बाई डी एक्स करोगे, देखो यहाँ पे x है, डिफ्रेंशिएटिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, x है। दिस इज इक्वल टू, देखो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए हैं तो x था यहाँ पे एंगल, और dx के टर्म्स में किए थे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d साइन 2x प्लस 3। अब जो यहाँ पे एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो 2x प्लस 3। अब तो डायरेक्टली जो वैल्यू देना है वो क्या देना है कि यहाँ पे तो dx लिखना है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dx, बट ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू, चेन रूल में क्या होगा, एग्जाम्पल से ही इसलिए बता रहा हूँ, साइन 2x प्लस 3। अब जो यहाँ पे साइन का जो एंगल है x था, तो यहाँ पे क्या करना है, वही वैल्यू लेना है 2x प्लस 3 इंटू, अब ये यहाँ पे चला जाएगा d 2x प्लस 3। अब इसको dx के टर्म्स में डायरेक्टली कर सकते हो, देन dx हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना कि अगर y इज इक्वल टू साइन hx है, या ओके gx, राइट, सो dy बाई dx अगर फाइंड करेंगे तो d साइन gx डिवाइडेड बाई d, अगर gx के टर्म्स में यहाँ पे gx आ जाएगा इनटू dgx डिवाइडेड बाई, अगर dx के टर्म्स में डायरेक्टली हो रहा है तब, नहीं होगा तो फर्दर जाएंगे, यहाँ मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस 2x प्लस 3 हो जाएगा। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, d 2x प्लस 3 का 2, तो फाइनली 2 cos 2x प्लस 3। अब एक एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फाइंड करके बताओ तो। चेन रूल यूज होगा बट वो देखना है। बोलो, कोई भी आंसर बताओ। सर cos 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 4x प्लस 3। ओके गुड, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और इंटू 4x प्लस 3, गुड, यही आएगा। क्या करेंगे, जो इसको डेरिवेटिव करेंगे वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब जो यहाँ पे कंप्लीट जो वैल्यू है उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तब cos x मिलेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तभी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब देखो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट, राइट। सो यहाँ तक dy बाई डी एक्स यही आ गया। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर करोगे तो देखो ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट है, तो इट मींस ये होल टर्म को dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए हैं, वही दिख रहा है, बट करना तो इसी तरह से है।
तो ये ध्यान रखना कि चेन रूल में जो होता है, इसको चेन रूल ही बोलते हैं, कि y इज इक्वल टू एफ जी एच एक्स रहा, तो यहां से dy बाई dx जो आएगा वो क्या करना है, पहले डिफ्रेंशिएशन करना है। एफ एग्जाम्पल से ही बता दिया हूं, वही ध्यान में रखो, नहीं तो अभी ये सब रहने दो, उतना से समझ जाओगे, कभी भी गलत नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसमें एक याद रखना, यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताओ तो क्या होगा, समटाइम इसका डायरेक्टली याद ही रखना, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। यस सर ओके, होगा। सो ये याद रखना। अब देखो, जैसे y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये कैपिटल एक्स है, इसका इंडेक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स के टर्म्स में पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कंप्लीट कैपिटल एक्स के तरह ट्रीट करेंगे, ये कैपिटल एक्स के तरह ट्रीट होगा, क्योंकि कैपिटल एक्स पे पावर 1/2 है, डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी कैपिटल एक्स, राइट। देन अब करेंगे इस वाले वैल्यू यहाँ पे आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx के टर्म में। अब यहाँ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये वाला टर्म है जो किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म है जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या बचेगा, ये दोनों में रिलेशन बचेगा, राइट। वो देख, डायरेक्टली इस वाले में रिलेशन बचेगा, इट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में करना था। समझ में आ रहा है? बट क्या करना है, आंसर तो इसी तरह से फाइंड करना है। ओके, सो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस, सॉरी, क्या लिखेंगे, डी 1/√x, इसका क्या होता है 1/2 रूट कैपिटल एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2x माइनस 3। समझ में आया ये? यस सर। इजी है ना? ये चेन रूल होता है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, एलिमेंट्री मेथड वहां तक पहुंचना है तुमको कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज हो, डायरेक्टली स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हो उसको यूज हो, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर, वहां पे ये उल्टा सीधा नहीं करना है। अब बताओ कि अगर एक प्रॉब्लम देता हूं, y इज इक्वल टू साइन 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, चलो इसका बताओ क्या होगा, साइन टू द पावर 1/3, या सिंपल देता हूं, यहाँ 3 ही कर लो, कैलकुलेशन इजी रहेगा। देखो ये ध्यान रखना कि साइन एन एक्स यहाँ पे, इट मीन साइन एक्स टू द पावर क्या हो जाता है, एन हो जाता है, राइट। साइन एक्स एन यहाँ पे, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एन, ये क्या है, गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इंडेक्स, ये एन है, राइट। ये ध्यान में रहना, ऑलवेज कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले को कैंसिल आउट किया हूं, फर्स्ट वाले को नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा,
एनीवन? जिसको टफ लग रहा है वो बोलना। यहाँ पे शर्माना नहीं है किसी से। अगर पढ़ाई करना है तो शर्माना भूल जाओ। जितना ज्यादा क्या सुनोगे, जितना ज्यादा बुरा लगेगा, जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट जोन में जाओगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा फ्यूचर के लिए तुम्हारे। क्योंकि कंफर्ट जोन में आना चाहोगे, उसके लिए क्या करोगे? वर्क करोगे, हार्ड सर वर्क एक बार करोगे। ऊपर कर सकते हैं? क्या? सर ऊपर कर सकते हैं एक बार? हाँ, और ऊपर जाऊं? नहीं सर, वो चेन, ये सर बस। किसी ने कंप्लीट किया? बोलो यार, कितने लोग हैं? कोई नहीं बोलता है। 16। स्मृति मिश्रा सर बन गया। बन गया। यस सर। क्षितिज, लक्ष्य। आंसर दूं? हाँ बताओ। सर 3 टाइम्स सर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर दे दिए हैं, यहाँ स्क्वायर कर दिया हूँ। ओके देन। यस सर। सर टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके सर टाइम्स देन 2x माइनस 3। 2x माइनस 3। गुड। देखो अब क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये टफ हो जा रहा है, ठीक है। अभी फॉर्मूला बता कर कहीं ऐसे बताना था, लेकिन बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि आगे की चीजें क्या होगा। इस तरह के रहेगा तो इजीली बना सकते हो। 11th 12th के बच्चे ये सब में कंफ्यूज कर जाता है। अब देख, ध्यान देना। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, राइट। सो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स इसको आप क्या होगा, कैपिटल एक्स के तरह क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, राइट। सो कैपिटल एक्स के तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डी साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर क्या है, 3। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला इसमें लगेगा, d। अब क्या होगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इट मीन साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखो डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े नहीं है कि साइन क्यूब का क्या होता है, राइट। साइन x का हम लोग के पास फॉर्मूला है, देन x टू द पावर n का फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला है। तो ये पहले x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, देन d साइन। जब एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें तो डायरेक्टली यूज करोगे, कैसा क्या होगा वो माइंड में। अब क्या होगा कि साइन एक्स का हम लोग का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन एक्स। इट मीन्स जो यहाँ पे जो आ रहा है वो एग्जैक्टली वो क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। ये साइन कैपिटल एक्स हो गया। अब क्या होगा कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई डी एक्स। चूंकि हम लोग का फॉर्मूला था क्या, x टू द पावर n का, तो x टू द पावर n के फॉर्म में यहाँ पे कर लिए। देन साइन साइन x का, तो साइन x का ये वाले टर्म यहाँ आना चाहिए एग्जैक्टली। देन जो बचेंगे रेस्ट वो लिख देना है, तो वो डायरेक्टली, अगर कुछ और रहता तो और आगे बढ़ते। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा क्या, x टू द पावर n का फॉर्मूला 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 मीन्स 2 इंटू साइन का क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। समझ में आया सबको? कोई भी ऐसा इसमें बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ सकते हो, 10 सेकंड का टाइम है। सर हाँ। सर ये फर्स्ट वाले स्टेप में सर ऊपर में होल का क्यूब है और नीचे में सर फिर उसको हम लोग क्यों हटा दिए? यहाँ यहाँ पे यस सर। हाँ, तो वही तो बोले कि इसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो। ये जो है वो कैपिटल एक्स डी, यहाँ पे क्या है क्यूब है, और यहाँ डी
कैपिटल एक्स, जो यहाँ पे वैल्यू है एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब डायरेक्टली इसका लिखोगे तो डी, हम लोग को dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना था ना, यहाँ पे dx होना चाहिए, तो फाइनली dx यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसको कैपिटल एक्स के फॉर्म में आ गया, तो ये वाले टर्म को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन इसको साइन एक्स, कैपिटल एक्स यहाँ पे आ जाएगा, या कैपिटल वाई मान लो उसको सम, या कैपिटल जेड उसको बोल दो, तो डी कैपिटल जेड के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन इस वाले टर्म को यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्री मेथड में ही जाना है, मींस फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि y इज इक्वल टू एफ जी, फंक्शन ऑफ फंक्शन में जा रहे हैं। इंसेप्शन मूवी देखे हो? नहीं, इस तरह से अगर डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे लिखना है डी जी, यहाँ पे एच एक्स डिवाइडेड बाई, अब एक सेकंड के लिए इसको कैपिटल एक्स मानना है, तो यहाँ पे डी, जो पहले इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ये होल के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जी एच एक्स, होल के रेस्पेक्ट में कर दिए। देन अब जी को डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म्स में, इस वाले, इसको जेड बोलेंगे तो जेड के टर्म्स में, तो डी एच एक्स। देन डी एच ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स के टर्म्स में, मीन्स फर्स्ट किसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर हाँ सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन से इनर मोस्ट फंक्शन की ओर बढ़ते जाना, डिफरेंशिएट करते एग्जैक्टली, करते। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। फिर क्या होगा, वो बोल सकते हो, सही बोला कि आउटर मोस्ट जो बाहर वाले जो फंक्शन है, फर्स्ट उसको डिफरेंशिएट करना है जो इनसाइड टोटल मौजूद होगा, स्टैंडर्ड, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन किस फॉर्म में जा रहा है वो दिख जाएगा, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो पहले उसको करना है, देन उसके बाद जो इनसाइड में उसके रहेंगे उसको करना है, देन उसके बाद जो इनसाइड में रहेगा उसको करना है डिफरेंशिएट। अगर एक प्रॉब्लम देता हूं कि सपोज y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 रूट, इसका करो तो dy बाई डी एक्स, देखो स्क्वायर रूट में है, क्या करोगे, पहले ये फंक्शन आ गया, स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट हो गया, x टू द पावर, इसको इस तरह से समझना हमेशा, स्क्वायर रूट कैपिटल एक्स, तो इनसाइड में जो रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई वाई, अगर डी एक्स करना है तो देखो डी, ये रूट कैपिटल एक्स है तो डी कैपिटल एक्स, देन यहाँ पे डी कैपिटल एक्स जाना चाहिए, डी एक्स जाना चाहिए, इस तरह से। अगर डी कैपिटल एक्स में यहाँ भी कुछ फंक्शन मौजूद ऐसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, देन फर्दर उसको दूसरे जो रहेगा उसको जेड मान लेना है, डी जेड के टर्म्स में करना है, राइट। तो चेन रूल में और भी बता देता हूँ, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से है, तो डी, ये एफ एक्स को यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूं, डी जेड इंटू डी जेड डी टी डी टी इंटू क्या लिख सकते हो, डी एक्स, इवन और भी आगे बढ़ा सकते हो, इस तरह से एक्सटेंड करना है कि एफ एक्स को जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, इट मींस ये जेड रहा होगा कुछ सम, उसको स्टैंडर्ड फंक्शन वो जेड के टर्म्स में आ रहा होगा, डी जेड को डी टी के फंक्शन में डिफरेंशिएट किए हैं, वेरिएबल सेम रहेगा, उस तरह से एज्यूम करके कर रहे हैं, तो ये ऐसे भी करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो अगर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से देखो ये सर वाला हो टर्म गया। इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली जो आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले के फॉर्म में आ जाएगा। हो गया, एग्जाम्पल इतना बताऊंगा कि आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट में, तो इसको क्या करोगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको करोगे डी
ये रूट सर आ गया कैपिटल आंसर। एक्स, हाँ डी कैपिटल एक्स इंटू डी कैपिटल एक्स लिखना है बाई डी एक्स। देखो ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा एक्स इंटू, अब एक्स क्या है इनसाइड वाले को माने हैं तो डी साइन 2x प्लस क्या है 3, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी, इसको y मान लो, राइट। सो y मानोगे तो y के टर्म्स में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू डी 2x प्लस 3 का dx के फॉर्म में, तो सब्स्टिट्यूट कर लो 1/2 साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2। समझ में आया? यही आया ना? यस सर। ओके, सो एक Yes, और sir. प्रॉब्लम करो इस पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये कब पता चलेगा सर? कभी कभार कंफ्यूज जाते हैं कि कहाँ चेन रूल लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। देखो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज हो रहा है तो वहां पे चेन रूल यूज नहीं करना है। जहां पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, देखो रूट स्क्वायर रूट साइन एक्स का कोई फार्मूला बताया है नहीं ना, इट मीन चेन रूल यूज होगा। चेन रूल वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, पता भी नहीं तुमको चलेगा कि अच्छा चेन रूल इसमें यूज हो रहा है, इस तरह से हो जाएगा। वो पता होगा कि अच्छा रूट है तो 1/2 रूट साइन 2x प्लस 3 होगा, देन साइन 2x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x प्लस 3 होगा, देन उसके अंदर जो टर्म मौजूद है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से। एक और बनाओ y इज इक्वल टू साइन रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। ट्राई करो, ज्यादा तो बताओ, इतना सारा प्रॉब्लम बता दिया हूँ, कंप्लीट तो नहीं किया हूँ, बट इससे बहुत सारा आइडिया लग जाएगा, आगे जो आने वाला है बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। सर आ गया आंसर। क्या आया? सर आ गया। cos of root over 2x square plus 3 times 1/2 root over 2x square plus 3 Okay. times 4x। dy by dx दिस इज इक्वल टू, देखो साइन का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट मींस d साइन रूट 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 के फॉर्म इनटू डी। अब देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला 2x स्क्वायर कैपिटल एक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे डी 2x स्क्वायर प्लस 3 देन डी 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो लास्ट वाले में डायरेक्टली फॉर्मूला, क्योंकि x के टर्म्स में डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली x के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा cos रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ जो आएगा 1/2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x। मेरे ख्याल से इतना ही आया होगा। यस सर। यस ओके सर, हम बस थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिए। ओके ओके ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया? हो जाएगा इस तरह का, बताओ। हेलो, यस सर। ओके, देन फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेकंड थर्ड फॉर्मूला y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई dx माइनस जो होगा साइन एक्स। माइनस साइन x। देखो यहाँ पे जब c आएगा तो माइनस लगा देना ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे 4 नंबर y इज इक्वल टू cot x, तो ये क्या है dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है cot x का, देखो c आया है तो माइनस कोसेक स्क्वायर x 5 में,
y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। देखो c आया है तो क्या करेंगे, माइनस तो लगेगा ही, वो क्या होता है वो बता दो, माइनस cot x। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो c जहां पे आएगा फर्स्ट फंक्शन में, वहां सेकंड में क्या कर, डिफरेंशिएशन में माइनस लगा देना है। y इज इक्वल टू tan x dy by dx, दिस इज इक्वल टू sec square x। 7 फॉर्मूला। और सब में उसी तरह से रूल चलेगा, y इज इक्वल टू, ये याद करके आना है, sec x dy by dx, दिस इज इक्वल टू, sec x tan x। गुड। तो इतना फॉर्मूला याद करना है। देन 8 में y इज इक्वल टू e टू द पावर x dy by dx इज इक्वल e टू, to the power x। y इज इक्वल टू a टू द पावर x dy by dx इज इक्वल टू फिर एक कुछ log के टर्म में। a to the power x log a, मीन्स y इज इक्वल टू 2y3 टू द पावर x रहेगा, तो क्या लिखना है यहाँ से, dy by dx इज इक्वल टू 2y3 टू द पावर x log 2/3। बेस क्या होगा, ये ही होगा बाय डिफॉल्ट, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो, राइट। एग्जांपल ये दे दिया हूं, समझ में आया। देन सर एक डेरिवेशन बता देते। y इज इक्वल टू log x, बेसिकली इसको क्या होता है, बेस e होना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा 1, डेरिवेशन क्या देखोगे अभी, dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है एक फॉर्मूला बता दूंगा, 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस e होगा तभी। अगर 11 में y इज इक्वल टू log x बेस 10 दे दिए, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा, log बेस चेंज फॉर्मूला से, बेस e और यहाँ पे log 10 बेस e, देन डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या आ जाएगा 1/, ये क्या है कांस्टेंट है, तो log 10 बेस e यहाँ पे आ जाएगा, और इसका 1/x आ जाएगा। समझ में आया। अब इतना क्या करना है, you people have to remember all the formula, even ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला बताया हूँ वो भी याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा, वही तुम्हारा होमवर्क रहा, एंड इस पे प्रॉब्लम करवाऊंगा। क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल बताना है वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त। अगर कुछ पूछना है यहाँ तक, किसी को कुछ इशू है, जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो जा सकते हो, जिसको पूछना है वो रुक सकते हो। चलो बताओ, किसी को कुछ पूछना है। यस और नो। सर यस सर इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर